नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का राजनीति विज्ञान के मार्सा चैनल पर स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का एक नया टॉपिक भारत के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तस्वीर 26 नवंबर 1949 की है। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष विधि दिवस एवं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हम अब संविधान की विशेषताओं को बिंदुवार पढ़ेंगे। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ये सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, न ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रसार का अधिकार है। सभी नागरिक, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में बराबर होते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक शब्द का अभिप्राय यह है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित होती है। सरकार की स्थापना जनता के द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार द्वारा करती है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां शासनाध्यक्ष वंशानुगत होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी सत्ता नाम मात्र की है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एकीकृत न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सके। प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर रखा गया है। राज्यों की उच्च न्यायालय उसके नीचे हैं। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है। ये अधिकार 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण है, जिनका ध्येय भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। लचीलेपन व कठोरता का विचित्र मिश्रण है भारतीय संविधान। इकहरी नागरिकता, यानी भारत में केवल एक ही नागरिकता है, जिसको हम इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता कहते हैं। संकटकालीन धाराएं। संविधान का अनुच्छेद 352, 356 एवं 360, जिन्हें हम आपातकालीन उपबंध भी कहते हैं। सहयोगी संघवाद। भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें कनाडा की तरह सबल केंद्र स्थापित किया गया है। राज्यों की स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं है जैसी अमेरिकी राज्यों या स्विस कैंटनों की है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यदि कोई आपत्ति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अनुसार उसका निवारण किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये संविधान से संबंधित 2 महत्वपूर्ण कथन हैं। पहला कथन संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है। उन्होंने कहा है, संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है यदि जिन लोगों को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया हो वे अच्छे साबित हों। दूसरा कथन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद का है। उन्होंने कहा है, ये संविधान कुछ व्यवस्थित करे या न करे, लेकिन देश का कल्याण उन्हीं लोगों पर निर्भर होगा जो इसके अनुसार प्रशासन करेंगे। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल मार्सा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।